तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पॉलीकैब इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो मतलब देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए कंपनी के। तो ये रहे रिजल्ट। तो अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल कंपनी की इनकम हुई थी इसी क्वार्टर में वो थी 37,500, और जो इनकम हुई थी पिछले क्वार्टर में वो थी 42,500, और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो है 44,100। तो मतलब देख सकते हैं ईयरली ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है। और अगर आप देखेंगे खर्चों की बात करें तो देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल खर्चे थे कंपनी के वो थे 32,700, और जो पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे लगभग 37,000, और जो खर्चे अभी हुए वो है 38,600। तो देख सकते हैं खर्चे अगर आप देखेंगे तो ईयरली भी बढ़े, क्वार्टरली भी बढ़े। तो यदि अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो वो भी देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था 3610, और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 4297, और जो प्रॉफिट अभी हुआ है वो है 4165। तो मतलब देख सकते हैं प्रॉफिट में डीप आया है क्वार्टरली, भले ही ईयरली अच्छा खासा बढ़ा है मगर क्वार्टरली देखेंगे तो प्रॉफिट कम हुआ है। तो कह सकते हैं ये तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितने बेहतरीन तरीके से कंपनी रिटर्न दिए थे पिछले कुछ समय में, तो उसके लिए अगर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। और आपको पता भी होगा अभी कंपनी के साथ क्या चल रहा है, काफ़ी आईटी की रेट्स पड़ी, और मतलब अनऑफिशियल न्यूज़ भी है कि कंपनी पे मतलब घोटाला किया है। अभी तक तो ऑफिशियल तो कोई बात हुई नहीं है। और यदि अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ खास मतलब धंधा भी बिजनेस भी हुआ नहीं कंपनी का इस क्वार्टर में, मतलब ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। थोड़ा क्वार्टरली डिप भी हुआ है, हालांकि रेवेन्यू में ग्रोथ थी क्वार्टरली, मगर उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में डीप आया है। और यदि अगर आप देखेंगे तो आपको ईपीएस में भी वही नजर आएगा जो पिछले साल ईपीएस था इसी क्वार्टर में वो था 23.91, और जो पिछले क्वार्टर में ईपीएस था वो था 28.38, और जो अभी आया है वो है देख सकते हैं 27.50। तो वही नज़र आ रहा है। ईयरली भी गिरावट है, और ईयरली थोड़ी सी ग्रोथ है, और क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली गिरावट देखने को मिल रही है। और यदि अगर आप बिजनेस सेगमेंट भी देखेंगे तो देख सकते हैं इनके सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देख सकते हैं। तो इनका जो मेन है बिजनेस है वो तो आप सभी को पता होगा वायर्स एंड केबल्स का है। तो अगर आप उससे कंपैरिजन करेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 33,400, और जो रेवेन्यू आया था पिछले क्वार्टर में वायर्स एंड केबल से वो था 38,000, और जो अभी आया है वायर्स एंड केबल से तो वो है 39,000। तो देख सकते हैं उनका जो मुख्य सेगमेंट है, मेन सेगमेंट है, वहाँ से रेवेन्यू बढ़ा है। ईयरली तो अच्छा खासा बढ़ा है, क्वार्टरली भी थोड़ा बढ़ा है। और एफएमईजी सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 3420 का रेवेन्यू आया था, जो कि पिछले क्वार्टर में आया था 3299, और जो अभी आया है वो है 2961। तो यहाँ से उनको डीप आया, मतलब एफएमईजी सेगमेंट है वहाँ से क्वार्टरली भी डाउन है और ईयरली भी बिजनेस उनका डाउन हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो उनका मुख्य सेगमेंट से तो अच्छा खासा रेवेन्यू आया था, मगर आप देखेंगे तो एफएमईजी सेगमेंट से रेवेन्यू कम आया है। हालांकि उनके जो मुख्य सेगमेंट से रेवेन्यू ज़्यादा आने के कारण उनका ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।